गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर वीडियो लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 7th के चैप्टर 5 हीट की। हमारा आखिरी टॉपिक है। हमने आगे कंडक्शन और कन्वेक्शन देख लिया था कि हीट फ्लो कैसे करती है। अब हम बात कर रहे हैं रेडिएशन की, जो कि आपका आखिरी टॉपिक है। हीट कैसे फ्लो होती है उस बारे में। तो हमने कंडक्शन में देखा था कि सॉलिड चीज़ से एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाएगी जब तक कि दोनों सिरे का टेम्परेचर सेम ना हो जाए और जहाँ तक उसको हीट मिल रही है। हमने कन्वेक्शन में देखा था कि गर्म चीज़ें जो होती है वो लाइट हो जाती है तो ऊपर चली जाती है, और ठंडी चीज़ें नहीं आ जाती है तो नीचे फिर से वो गर्म होकर ऊपर चली जाएगी। ये हमने पूरी साइकिल पढ़ी थी लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के दरमियान। हमने वेंटिलेटर्स का इंपॉर्टेंस समझा था इसी की वजह से। अब हम आगे बढ़ते हैं रेडिएशन की ओर। तो स्टार्ट करते हैं। हीट डज नॉट रिक्वायर अ सॉलिड, लिक्विड और गैस टू बी एबल टू ट्रैवल। इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस और वैक्यूम। अब हीट एक ऐसी चीज़ है जिसे सॉलिड, लिक्विड और गैस कोई भी मीडियम की ज़रूरत पड़ती नहीं है, राइट। वो इनके बिना भी ट्रैवल कर सकते हैं। कैसे? तो इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस और वैक्यूम। जो स्पेस होती है या वैक्यूम होता है उसमें से भी हीट जो है वो ट्रैवल हो सकती है। इसका एक एग्जांपल आपको नेक्स्ट ही लाइन में दिया हुआ है। दिस इज़ हाउ हीट फ्रॉम द सन कैन रीच अस ट्रैवलिंग थ्रू द वास्ट एक्सपांस ऑफ स्पेस सेपरेटिंग द अर्थ फ्रॉम द सन। ये इसका एग्जांपल भी हमें प्रूफ भी मिल गया कि हीट को कोई मीडियम नहीं चाहिए, सॉलिड, लिक्विड या गैस, वो स्पेस में से भी ट्रैवल कर सकती है। कैसे? तो सन जो हमसे इतना दूर है उसमें से जब हीट एनर्जी निकलती है और हमें यहाँ पर गर्मी महसूस होती है, मतलब कि वो इतना सारा किलोमीटर काट के उस स्पेस में से, उस वैक्यूम में से ट्रैवल करके हम तक पहुँची है, और उसकी एनर्जी अभी भी उतनी ही बरकरार है। मतलब कि हीट को किसी भी मीडियम की ज़रूरत होती नहीं है। किसके लिए? ट्रैवल करने के लिए। इट कैन ट्रैवल थ्रू स्पेस। सेकेंड पैराग्राफ स्टार्ट कर रहा हूँ। द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रैवल्स थ्रू स्पेस इज़ नोन एज रेडिएशन। ये जो हीट का ट्रैवलिंग है फ्रॉम स्पेस, इसे क्या बोलते हैं? रेडिएशन। इसे अलग भाषा में क्या बोलेंगे? यू कुड से रेडिएशन इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट ट्रैवल्स विदाउट द हेल्प ऑफ मटेरियल मीडियम। हमारे पास जो 3 मटेरियल मीडियम है, कौन कौन से है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन 3 के बिना भी जब हीट ट्रैवल करता है उसे क्या बोला जाता है? इट इज़ कॉल्ड रेडिएशन, राइट। इट इज़ मच द सेम एज द प्रोसेस बाय विच लाइट ट्रैवल्स। अब लाइट और हीट जो है वो दोनों के दोनों क्या है? दे कैन ट्रैवल इन स्पेस ऑल्सो, इन वैक्यूम ऑल्सो, राइट। लाइट एंड हीट आर वेरी मच सिमिलर, बोथ ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन्स इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द बॉडी एमिटिंग हीट एंड लाइट। अब लाइट और हीट का कैसा है कि वो अपनी ओरिजिनल सोर्स, मतलब कि जो सन है वो हीट का ओरिजिनल सोर्स है, तो वो सन की चारे बाजू जितनी भी दिशा होगी, फोर साइडेड, उन सभी दिशाओं में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, राइट। और लाइट भी, जो सनलाइट होती है, वो भी उन्हीं दिशाओं में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी, राइट। दिस इज़ देयर सिमिलरिटी कि हीट और लाइट जो है वो अपने इमिटिंग सोर्स जो होता है, जिसमें से वो चीज़ निकल रही है, उसकी आजू बाजू की हर एक दिशा में स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगी। Though we are not always aware of it, all objects radiate heat. The hotter something is, the more heat it radiates. In other words, the heat radiated by an object depends on its temperature. This heat is called radiant heat or radiant energy. The sun, which is very hot, emits an enormous amount of radiant energy. अब हमें पता नहीं होता है कभी कभी, लेकिन हर एक चीज़ जो है वो रेडिएशन एमिट करती है, राइट। हर एक चीज़, गर्मी जो है, हीट जो है वो रेडिएट करती है, हीट बाहर निकालती है। हमें पता नहीं चलता है, बट आपकी बॉडी भी क्या होती है? स्मॉल अमाउंट्स में गर्मी जो है वो एमिट करती रहती है। अब कौन सी बॉडी कितना रेडिएशन एमिट करेगी, मतलब कि कितनी हीट एमिट करेगी, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि वो चीज़ गर्म कितनी है, राइट। वही आपको ब्लैक लाइन के ऊपर में लिखा है, द हॉटर समथिंग इज़ द मोर हीट इज़ रेडिएटेड। जितनी ज़्यादा चीज़ गर्म होगी उतनी रेडिएशन ज़्यादा होगी। इन अदर वर्ड्स मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, इन अदर वर्ड, ये जो ब्लैक लाइन है, इन अदर वर्ड्स द हीट रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन इट्स टेम्परेचर। जितना उस चीज़ का टेम्परेचर हाई रहेगा उतनी उसकी रेडिएंट एनर्जी ज़्यादा रहेगी, और इस एनर्जी को क्या बोलेंगे? रेडिएंट हीट बोलेंगे या फिर रेडिएंट एनर्जी बोलेंगे, राइट। अब नेक्स्ट पेज। What happens to radiant energy when it falls on an object, say a tree, a person or soil? अब ये रेडिएंट एनर्जी जब किसी चीज़ के ऊपर गिरती है तो क्या होता है वो देख लेते हैं। Some of it is absorbed by the object and some is reflected by it. How much of the radiant energy falling on an object is reflected and how much is absorbed depends on two things. अब क्या होगा
जब ये रेडिएंट एनर्जी किसी चीज़ के ऊपर, किसी पेड़ के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर अगर गिरती है तो क्या होता है, दो चीज़ होगी। एक, वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, मतलब वो जो चीज़ है, पेड़, पर्सन या सॉइल, उस रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेंगे। या दूसरी चीज़ क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, मतलब कि अपने आप को टकरा कर वो वापस भेज देंगे, एब्जॉर्ब करेंगे नहीं। अब ये एब्जॉर्ब करेंगे या रिफ्लेक्ट करेंगे, वो दो चीज़ के ऊपर डिपेंड रहता है, जो आपको नीचे ए और बी में दिया हुआ है। ए और बी क्या लिखा है, द कलर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड द नेचर ऑफ इट सरफेस। जिस चीज़ के ऊपर ये रेडिएंट एनर्जी गिर रही है उसका कलर कौन सा है, इसके ऊपर डिपेंड रहेगा कि वो चीज़ एब्जॉर्ब करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी। और दूसरा है द नेचर ऑफ इट सरफेस, मतलब कि उसका सरफेस जो है वो स्मूथ है या रफ़ है, राइट। उस चीज़ का सरफेस स्मूथ है या रफ़ है, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो चीज़ एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी जो है उसे एब्जॉर्ब करेगी या फिर रिफ्लेक्ट करेगी, राइट। Shiny, smooth surfaces are better reflectors while dull, rough surfaces are better absorbers। क्या लिखा है, जो चीज़ें शाइनी होती है, जिनका सरफेस स्मूथ होता है, वो रिफ्लेक्ट अच्छा करते हैं। आपने देखा होगा कि जब किसी कांच के ऊपर लाइट मारते हैं तो उसका रिफ्लेक्शन वापस हमारी आंखों में आता है, हम देख नहीं पाते, राइट। जो शाइनी चीज़ें होती है वो चीज़ें रिफ्लेक्ट ज़्यादा अच्छे से करती है। वाइल डल रफ सर्फेसिस आर बेटर एब्जॉर्बर्स, जो सरफेस रफ होते हैं वो चीज़ें एब्जॉर्ब अच्छे से करते हैं। You can perform a simple activity to see how color determines the amount of radiant heat absorbed by an object। अब आपको कौन सा कलर कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है वो समझने के लिए नीचे एक एक्टिविटी दी हुई है। फिगर 5.14 वाली क्या है, आपको दो डब्बे दिए हुए हैं, दो डब्बों के ऊपर दो ढक्कन है, एक वाइट कलर का है और एक ब्लैक कलर का है। दोनों में आपको क्या करना है, पानी भरना है। ढक्कन के ऊपर होल करना है, दोनों में आपको दिख रहा है, और उन दोनों के बीच में क्या लगाना है, थर्मोमीटर, राइट। ये रहा आपका थर्मोमीटर लिखा हुआ है, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, राइट। दो थर्मोमीटर डाल देने हैं और दोनों के अंदर क्या भरना है, पानी भरना है। अब थर्मोमीटर अंदर डाल दिया, ढक्कन बंद कर दिया। अब आपको उसको खुले में छोड़ देना है, टेरेस पे जहाँ पर धूप अच्छे से आती हो। अब आपको उसको 5-10 घंटे के बाद उसको आपको देखना है। आपको क्या दिखेगा कि वाइट कलर का जो है, आप देख सकते हो कि उसका टेम्परेचर यहाँ तक ही है, राइट। ये रहा उसका टेम्परेचर का मार्किंग, जबकि ब्लैक का मार्किंग थोड़ा हाई है। ये क्यों हुआ, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो क्या करता है, रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्ब अच्छे से करता है, राइट। वाइट कलर जो है वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं करता है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि गर्मियों में, ड्यूरिंग समर वैकेशन, गर्मियों में आप काले कपड़े ना पहने क्योंकि गर्मी ज़्यादा लगती है, राइट। इसीलिए आपको वाइट कॉटन के कपड़े पहनने को बोला जाता है ताकि आपको गर्मी कम लगी जाए, राइट। उसी एक्टिविटी के नीचे एक ब्लैक लाइन लिखी हुई है, सो ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर बेटर एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी देन आर वाइट ऑब्जेक्ट्स। ब्लैक ऑब्जेक्ट्स आर इन फैक्ट द बेस्ट एब्जॉर्बर्स ऑफ रेडिएंट एनर्जी। आपको किसी भी गर्म चीज़ को अगर आपको एनर्जी को एब्जॉर्ब करवाना है तो सबसे बेहतरीन कलर कौन सा होगा, सबसे अच्छा कलर कौन सा होगा, ब्लैक होगा, क्योंकि वो गर्मी ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, राइट। अब नीचे के जो दो पैराग्राफ है वो पढ़ रहा हूँ। इफ़ यू हैड फिल्ड 2 cans with hot water and left them in shade for 10 minutes, you would have seen that the water in black can cool faster than the white can. This is because black objects are also best radiators of heat। अब आपने ये जो किया, आपने दो पानी के बर्तन, ये जो बॉक्स थे, आपने दो पानी के ऊपर छत पे रखे खुले में। अगर आप इन दोनों बॉक्स में गर्म पानी भर देती और उसे छाँव में रखते तो भी आप देखते कि ब्लैक कलर का जो टेम्परेचर है वो सबसे पहले गिरता। क्यों, क्योंकि ब्लैक कलर जितना ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है उतना ज़्यादा छोड़ता भी है, राइट। तो उसके अंदर जो काला गर्म पानी होगा ब्लैक कलर के अंदर का, अगर आप उसको भर के छाँव के अंदर रख दो, दोनों को, वाइट और ब्लैक दोनों में आप गर्म पानी भर दो, सेम एक्सपेरिमेंट, लेकिन अब उसको आपको छाँव में रखना है। पहले आपने पानी गर्म नहीं किया था, अब आपको पानी गर्म करना है। और जब आप उसको थोड़े देर बाद देखोगे तो ब्लैक कलर का जो टेम्परेचर है वो वाइट से ज़्यादा नीचे गिर गया होगा। क्यों, क्योंकि वो हीट भी इतनी अच्छी से रेडिएट करता है, राइट, छोड़ भी देता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है, इन जनरल डार्क कलर्स एब्जॉर्ब हीट बेटर देन लाइट कलर्स। जो डार्क कलर होते हैं वो हीट को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ मोर एडवाइसेबल टू वेयर डार्क कलर क्लोथ्स इन विंटर एंड लाइट शेड्स इन समर। अब विंटर में आपको डार्क कपड़े पहनने को क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी गर्मी मिल सके आपको आजू बाजू से उतनी ज़रूरी है, क्योंकि आपको ठंड ना लगे, राइट, आपको गर्मी की ज़रूरत रहती है। तो डार्क कलर्स आपको गर्मी एब्जॉर्ब करके देंगे, और समर में आपको यही चीज़ नहीं करनी है। तो आपको तब क्या करना है, लाइट कलर्स पहनने हैं ताकि वो हीट को एब्जॉर्ब करे ही नहीं। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है।
मैं आपको PDF और होमवर्क भेज दूंगा ग्रुप में। होमवर्क करते रहिए, मुझे PDF भेजते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।